नमस्कार। हम यहाँ 10वीं क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस प्रश्नावली में हम दो तरह के माध्य के बारे में पढ़ेंगे। माध्य दो ही तरह के होते हैं, एक तो गणितीय माध्य और दूसरा स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में तीन तरह के माध्य आते हैं, समांतर माध्य जिसे हम औसत कहते हैं, दूसरा गुणोत्तर माध्य और तीसरा हरात्मक माध्य। हमारे इस 10वीं क्लास की प्रश्नावली में इस स्तर तक केवल हम जो पढ़ेंगे समांतर माध्य ही पढ़ेंगे और इसके भी सरल सवालों को ही हल करेंगे। जो दूसरा स्थिति संबंधी माध्य है उसमें हमारे आते हैं माध्यक और बहुलक। इस प्रश्नावली में हम माध्यक और बहुलक के सवालों को हल करेंगे और वो भी सरल सवाल ही होंगे। ये प्रश्नावली हमारी 6 नंबर की है, जिसमें 6 अंकों का केवल एक ही सवाल आता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे और इसके सवालों को हल करेंगे। तो समांतर माध्य का हम सूत्र देख लेते हैं पहले। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हम आते हैं इसके प्रश्नों पर। तो 17.1 का पहला सवाल, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य का हम सूत्र लगाएंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमारे पास आंकड़े यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो आंकड़े हैं, तो 52 + 75 + 40 + 70 + 43 + 40 + 65 + 35 + 48 + 52। ये हमारे पास सारी संख्याएं हो गई जो हमें दे रखी हैं। बटे में ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितनी संख्याएं हैं, यानी कि आंकड़ों की संख्या तो 10 हैं, तो बटे में 10 आ जाएगा। जब हम इन सब का टोटल करेंगे, योग करेंगे, तो योग अपने पास आएगा 520 बटे में 10 है। 520 में हम 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 52। तो जो सभी संख्याएं हैं, जो अंक हैं हमारे पास, उनका माध्य आ गया 52 अंक। अगला सवाल, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 और 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य का, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमारे पास आंकड़े यानी कि जो वेतन दे रखा है 1720 + 1750 + 1760 + 1710 बटे में ये 4 संख्याएं हमारे पास, तो 4 आ जाएगा। जब इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा 6940 बटे में 4 है ही, भाग देंगे तो ये आएगा 1735, जो कि वेतन है तो ये होगा रुपए में। तीसरा सवाल, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 इन अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें माध्य दे रखा है और जो हमें संख्याएं दे रखी है उनमें x का मान निकालना है। तो चूँकि हमें माध्य दे रखा है तो माध्य का ही सूत्र लगाएंगे। तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमारे पास जो आंकड़े हैं 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 और हमारे पास 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में हम लिखेंगे 8। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो x है वो अलग है, हमें उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम x को अलग कर लेंगे, फिर प्लस बाकी अंकों को जोड़ेंगे हम 3 4 8 5 3 2 1 को, तो ये आएगा 26 बटे में 8 है। तो हम 8 को इस 4 से बस गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 बराबर x + 26। तो x बराबर हो जाएगा 32 - 26 यानी कि 6। अब चौथा सवाल, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। रनों का औसत यानी कि समांतर माध्य, इसके लिए हमारे पास सूत्र है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जो रन बनाए हैं उसने वो हैं 60 + 62 + 56
प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71। ये 10 पारियों के रन हैं, ये 10 संख्याएं हैं हमारे पास, इसलिए हम 10 से भाग देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 439 बटे में 10 आई, 10 से भाग देंगे तो 43.9 रन। अगला सवाल 5वां, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। यह हमें दे रखी है सारणी अनुक्रमांक और प्राप्तांक। अनुक्रमांक का मतलब रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के जो प्राप्तांक हैं वो हमें इस तरह से दे रखे हैं। तो हमें इन प्राप्तांकों का औसत निकालना है, इनका माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े हमारे पास हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। ये हमारे पास 10 विद्यार्थियों का है, तो बटे में 10 हो जाएगा। हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 220 बटे में 10, यानी कि माध्य हो जाएगा 22। प्राप्तांक है इसलिए 22 अंक।